सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। अपर हेतु सुनु सैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, भ्रम भयु कौशलपुर भूपा। अर्थात हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरित तुम्हें देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहीहु बोरानी। अर्थात जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करते हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र को देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू न छाया मिट्टी तुम्हारी। तासु चरे सुनु भ्रम रुझहारी। लीला किन्हीं जो तेहि अवतारा, सो सब कहिहु मति अनुसारा। अर्थात अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग को हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की, वे सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बढ़ने ब्रसकेतु, सो अवतार भयो जही हेतु। अर्थात याज्ञवल्क्य के जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी संकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर ब्रसकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। दोहा है, सो मैं तुम्हें सन कहूँ सबु सुनु मुनिस मन लाई। राम कथा कली मल हरनी मंगल करनी सुहाई। अर्थात हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वाम्भु मनु अरु सतरूपा, जिन्हें ते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नेका, अजहो गांव श्रुति जिन्हें केली का। अर्थात स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की ये अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आदि वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रंसेसी जाहि। अर्थात राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कपाला। अर्थात पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्हें बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। अर्थात तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया, उन स्वाम्भु मुनि ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। सोटा है, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौतपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भक्ति बिनु। अर्थात घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ बर निमिष विख्याता, अति पुनित साधक विधिदाता। अर्थात तब मुनि ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा,
तह हिये हर्षि चलो मनु राजा, पंथ जात सोई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। अर्थात वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग से जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। अर्थात चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय जय तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। अर्थात जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य निपुण सुनते थे, नित्य पुराण सुनते थे। दोहा है, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। अर्थात द्वादशाक्षर एक मंत्र है और उसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्मा सचिनंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। अर्थात वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। अर्थात हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादीन अनुपा। शंभु बिरचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। अर्थात जिन्हें वेद नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गई। जो ये बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पुज ही अभिलाषा। अर्थात ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। दोहा है, एहि विधि बीते बरस, सठ सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। अर्थात इस प्रकार जल का आहार करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यो सो, 60 रहे एक पद दो। विधि हरिहर तब देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। अर्थात 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगे हो बर बहु भांति लोभाए,
परम धीर नहीं चली चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तत्पि मनाग मन ही नहीं पीरा। अर्थात उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न प्रानी, मांगू मांगू बरु भे नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। अर्थात सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति से जो आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जिहा वनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जब आए, हष्ट पुष्ट तन भये सुआए, मानु अभी भवन ते आए। अर्थात मुर्दे को भी जला देने वाली सुंदर ये आकाशवाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। दोहा है, श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। अर्थात कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था। सुनो सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सदा सचराचर नायक। अर्थात हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, जो प्रश्न होई ये बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई। अर्थात जो अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो खुश होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, देखी हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणता रति मोचन। अर्थात जो काक भुसंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं और सगुण निर्गुण कहकर वे जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।